जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। जिन भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों एसएससी जीडी का 23 फरवरी से स्टार्ट है, उनके लिए आज हमारा ये मॉडल पेपर नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर जिस भी स्टूडेंट ने आज की क्लास अटेंड कर ली दोस्तों, तो 80% तो क्वेश्चन उसको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। पहला क्वेश्चन, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बेगा, कोरकू, मुडिया या मारिया? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा? इसका आंसर होगा बेगा जनजाति से रिलेटेड है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कीर्तन कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? असम, बिहार, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम इस क्लास में, ठीक है। यदि एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 दे रखा है, इसकी त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है कि संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। और क्वेश्चन ने कितना निकाल के दे रखा है? इसका क्षेत्रफल 25√3 क्वेश्चन ने खुद निकाल के दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से √3 से ये √3 हटा देंगे, 25 चौके 100, तो ए स्क्वायर बराबर 100। ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए का मान आपको पता चल गया 10। ये रूट इसके आगे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ए का मान 10 पता चल गया, ठीक है। आंसर आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा है प्रत्येक भुजा की लंबाई। और संभावित त्रिभुज तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, समान भुजाएं होती सबकी। यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 4, हाल में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवीण कुमार, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह या उपयुक्त सभी? तो जवाब आ जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के दोस्तों, ठीक है। तो आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वैसे ही कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया, और 80% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले इसी क्लास से। तो क्लास को पूरा जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। हाल में ही कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन चुका है दोस्तों? तो यहां पर इंडोनेशिया आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत किसने की है दोस्तों? बताइए, ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत किसने की है? भारतीय सेना ने, भारतीय नौसेना ने, सीमा सुरक्षा बल ने या भारतीय वायुसेना ने? तो इसकी शुरुआत करिए सीमा सुरक्षा बल ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? बताइए। देखो 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, टिक कर लेंगे आप लोग यहाँ से, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। और सेकंड हुआ था दोस्तों 1931 में, यहीं पर आप ध्यान रखोगे। और ये थर्ड वाला हुआ था 1932 में दोस्तों, ठीक है। अब दो कॉमन चीज क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो, तीनों के तीनों लंदन में हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित कौन थे? BR अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, अम्बेडकर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कौन से सम्मेलन में प्रेजेंट हुए थे दोस्तों? अम्बेडकर, ठीक है। तो गांधी जी दूसरे सम्मेलन में प्रेजेंट हुए थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखी है, टैंक के आधार का व्यास दे रखा है। देखो दोस्तों व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या होती है? इसकी आधी होती है। पहले आप वही काम करो, उसने आपको गहराई पूछी, यानी कि हाइट पूछी है, ऊंचाई पूछी है, ठीक है। पहले आप दोस्तों व्यास दे रखी, त्रिज्या निकालो। तो व्यास का आधा करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी दोस्तों? त्रिज्या निकल के आएगी। तो 28 का आधा कर लो मेरे भाई। 28 का क्या करना है मेरे भाई? आधा करना है। कितना करना है? आधा करना है। तो यहाँ पे लिखो 28 और 28 का आधा लिखोगे 2 करके 14, ठीक है। अब आपको त्रिज्या 14 लिखनी है। अब आपको दोस्तों क्षमता, यानी आपको यहाँ पर क्या देते हो? क्षमता का मतलब क्या होता है? आयतन पूछ रहा है दोस्तों। और बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको होता है दोस्तों, ठीक है। और उसने क्वेश्चन ने खुद निकाल के कितना दे रखा है? 6160 क्वेश्चन ने दे रखा है। चलो सॉल्व कर लेते। 6160, पाई का मान 22/7, ठीक है। पाई का मान 22/7, और यहाँ पर दे रखी त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या दे रखी है 14 गुणा में 14, और एच आपको पूछा इसलिए मैंने एच का मान लिखा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। एच लिखा ही नहीं, क्योंकि एच तो आपको निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन ने, ठीक है दोस्तों। तो कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लेते। 7 की टेबल से काटे, 7 8 56, कितना बचेगा? 5, और 7 8 56, ये 880 बार गया। और 7 की टेबल से इसको काटोगे, ये 2 बार जाएगा, ठीक है। और 22 की टेबल से इसको काटो, 22 चौके 88, 40 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार? 40 बार दोस्तों। कितनी बार यहाँ पे जाएगा? 40 बार। अब आप 2 की टेबल से काट लो इसको, कितनी बार जाएगा? 20 बार, ठीक है। 20 दूनी 40, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? इधर 14 बचा हुआ। 2 की टेबल से काटोगे 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार। 2 की टेबल से 10 बार जाएगा, यही आ रहा है। और यहाँ से 7 से ये 7 हट जाएगा। तो आंसर आ चुका 10, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी हाइट आपने निकाल दी 10। देखो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है।
देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट है, आप सभी को पता ही होगा भाई। देखो सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस में तो पकड़ बनानी पड़ेगी, बाकी मैथ और रीजनिंग तो हर कोई करेगा स्टूडेंट, ठीक है। जो थोड़ा सा भी पढ़ के जाएगा वो भी कर लेगा मैथ रीजनिंग। जो स्टूडेंट फंसेगा वो है जीके जीएस का सब्जेक्ट, ठीक है। यहीं पर आपको कमांड बनानी है, और कमांड बनाने के लिए हम आपके लिए डेली क्लास लेके आ रहे हैं। अभी देख लो दोस्तों, 8 बजे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास आएगी, और इसके 8:30 मतलब 8 बजे 9 बजे एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी दोस्तों। एसएससी एमटीएस के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। देखो ये वाली क्लास एसएससी जीडी एमटीएस वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कांस्टेबल वाली क्लास। हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो राजस्थान। क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटीएस और जीडी कांस्टेबल का जो जीकेजीएस का पोर्शन है वो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है, लेवल वही रहता है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, बताइए क्या आएगा आंसर यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 5 घटे 21, यानी 121। यहाँ पे 121 दिख रहा है, ये मेरे को लग रहा है 11 का स्क्वायर लग रहा है, तो अगला नंबर 12 का स्क्वायर आना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है, 144, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके ये प्लस करना है, तो 179 में आपको कितना प्लस करना है, 144, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से प्लस करनी पड़ेगी। तो 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12 की 2 कैरी 1, 1 2 और 3, 323 आ रहा है। ऑप्शन में भी दे रखे हैं, बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से आप लोग, अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जिसे जीव 2 भागों में टूटकर नया जीव बनाता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाया जाता है। मुकुलन, पुनर्जनन, द्विखंडन या बहुखंडन। तो आंसर आएगा द्विखंडन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग यहाँ से, गुप्त प्रशासन में उद्रंग क्या है, ये क्या था दोस्तों उद्रंग, बताइए। एक प्रकार का कर, राजा की उपाधि, सेना का एक प्रकार, या किसी राजा का नाम। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का कर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा स्थल जल प्रबंधन के जलाशयों के प्रमाण प्रस्तुत करता है। लोथल, बनावली, धोलावीरा या कालीबंगन। बताएंगे दोस्तों कौन सा हड़प्पा स्थल जल प्रबंधन के उन्नत जलाशयों के प्रमाण प्रस्तुत करता है। सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, धोलावीरा। दोस्तों क्या टिक करो, धोलावीरा। दोस्तों जलाशय के साक्ष्य आपको धोलावीरा से देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये कहाँ पर है, गुजरात में। दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। ये आपको गुजरात टिक करना है। लोथल भी दोस्तों आपको गुजरात में ही टिक करना है दोस्तों, गुजरात, ठीक है। लोथल भी दोस्तों आपको गुजरात ही टिक करना है, ठीक है। और दोस्तों कालीबंगन आपको हनुमानगढ़ राजस्थान टिक करना है, हनुमानगढ़, 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 ठीक है। तो ये राजस्थान में, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों ये बनावली कहाँ पर है, दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है। और इसकी ये किस नदी पर है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, वही आपको कमेंट करने के लिए कहता हूँ, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। चुनाव आयोग से, मौलिक अधिकार से, आपातकालीन प्रावधान से, या संघ और उसकी राजभाषा से। बताइए। देखो आर्टिकल 243 आपको ध्यान में रखना है, संघ और उसकी राजभाषा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां देता है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 161। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में आपसे पूछा है, तो आप टिक कर लोगे तुरंत 161 आर्टिकल। लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां पूछेगा तो दोस्तों आप टिक करोगे यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमादान पावर, ठीक है। क्षमादान यानी पार्डन पावर्स, ठीक है। क्षमादान शक्तियां ये किसकी दोस्तों, राष्ट्रपति की। किसकी, राष्ट्रपति। और देखो ये जो चारों ही आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों ही आर्टिकल आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में बोला कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर आर्टिकल 53 उनकी कार्यकारिणी शक्ति आ जाएगी। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल आ जाएगा, है ना। तो ये सब। आर्टिकल 123 भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अध्यादेश जारी करता है कौन, राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद कर लेना मेरे भाई, यहीं के यहीं, ठीक है। चारों के चारों आर्टिकल्स याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस गुप्त शासक को दिया जाता है मेरे भाई। बताएंगे, खिज़र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन शाह आलम। देखो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, आप इनको हटा लेंगे, आंसर लिखेंगे कुमार गुप्त। गुप्त शासक कौन है मेरे भाई, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुमार गुप्त। क्या लिखोगे, कुमार गुप्त। ये शासक का नाम आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। इस प्रश्न का आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल भारत में ब्रिटिश के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। 1878 में, 1906 में, 1935 में या 1903 में। भारत में ब्रिटिश के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। बताएंगे 1878। अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, खुले
खुली एक्सेल विंडो के बीच स्विच करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, Alt+Tab। तो आंसर क्या आएगा? Alt+Tab आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या नई दिल्ली? बताएंगे आप लोग। हाल में ही बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन मेरे भाई गुजरात में हुआ, ये आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश? बताएंगे आप लोग। तो इसमें दोस्तों आपको महाराष्ट्र टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय पैरा एथलेटिक ने 2025 पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की में पुरुषों की F42 भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों बताइए। महेंद्र गुर्जर, सुमित अंतिल, संदीप चौधरी या देवेंद्र झाझरिया? तो आंसर आएगा महेंद्र गुर्जर, ऑप्शन नंबर ए। 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, पैट कमिंस या जसप्रीत बुमराह? तो आंसर आएगा जसप्रीत बुमराह। सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया दोस्तों, 80% कवर हो जाएगा। अगर आप एग्जाम तक ये क्लासेस लेते रहोगे तो आपका, सही बताओ, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है, पुंग नामक ढोल का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में एक अभिन्न अंग है? दोस्तों बताइए। ओडिसी, कथक, मणिपुरी या भरतनाट्यम? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखो आपको सभी पता होगा, ओडिसी ओडिशा का, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। दोस्तों ये जो पुंग नामक ढोल है दोस्तों, इसका उपयोग मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी में तांडव और लास्य का मिश्रण होता है, ये लास्य क्या होता है? दोस्तों लास्य क्या दर्शाता है? शुद्ध लय, केवल अभिनय, मर्दाना ऊर्जा या गीतात्मक सुंदर और स्त्री ऊर्जा? तो इसका आंसर आएगा गीतात्मक सुंदर और स्त्री ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से गुजारिश है वीडियो को शेयर भी करना भाई। 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है, सपना पूरा करना है, माता पिता का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, तो दोस्तों आपको क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन 100% होगा। डेली अगर आप एग्जाम तक क्लास अटेंड करते रहेंगे, सारा कुछ पढ़ा दूंगा, क्योंकि दोस्तों सर दर्द सबके लिए जीके जीएस ही रहने वाला है। बाकी मैथ और रीजनिंग तो सभी स्टूडेंट कर देंगे। वही सर दर्द को ठीक करने के लिए मैं आपको डेली टेबलेट दूंगा इसकी, जीके जीएस की अच्छी खासी, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता था? सारा क्वेश्चन याद करा दूंगा एग्जाम से पहले। केवल पुजारी, केवल महिलाएं और पुरुष दोनों, या केवल पुरुष ब्राह्मण कलाकार? तो आंसर आएगा केवल पुरुष ब्राह्मण कलाकार के द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न, पौधों को लचीलापन और सहारा कौन सा उत्तक प्रदान करता है? जाइलम, फ्लोएम, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? तो आप कहोगे कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, वो भी कोडिंग डिकोडिंग वाला है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, 100%, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल को KNDN SAN के रूप में लिखा जाता है। हु इज द फर्स्ट को जैन कैन वेन के रूप में लिखा जाता है। तो दिस इज स्पेल को वेन जेल लेन के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हु के लिए कोड किया है WHO, हु इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखो आपको हु पूछा, तो हु के लिए सबसे पहले आपको हु यहाँ पर दिख रहा होगा, कहां पर? यहाँ पर। उससे पहले इज और फर्स्ट का कोड देख लेते। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी फर्स्ट आ रहा है और यहाँ पर भी फर्स्ट आ रहा है, तो इनके जो कोड दे रखे उसमें सेम क्या चीज़ है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कान है, यहाँ पर कान, तो कान से ये कैन कर दिया, ठीक है। अब अच्छा, इस सेकंड वाले में आ रहा है। अब इस वाले कोड में और इस वाले कोड में देखेंगे, इस यहाँ पर भी है और इस यहाँ पर भी है। इनके जो कोड है उनमें कॉमन क्या आ रहा है, वो चीज़ आप देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उनमें कॉमन आ रहा है दोस्तों वेन, ये वेन से ये वेन कर जाएगा। तो आपको पता चल चुका है दोस्तों, हूँ के लिए बचा क्यों क्या? ज़ेन, ZAN का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। यहाँ से डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी ऑप्शन को यहाँ से लॉक करना है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। अगला प्रश्न बताइएगा। एक निश्चित कूट भाषा में काउ को ZRF के रूप में लिखा जाता है, डॉग को JRG के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में रेट के लिए क्या कोड होगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे COW दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है DOG दे रखा है दोस्तों, DOG। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, 3 से 7 प्लस मतलब 3 और 7 प्लस 3 और 7, यहाँ पे कितना 4 प्लस हो रहा है ना। हाँ, C आता है, ये 3 पे आता है, भले आप वैल्यू लिख लो दोस्तों, ये G शेयर पे प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो दोस्तों, और यहाँ पर ये ऐसा कैसे दे रखा है ना, COW। अरे यार, मैंने कोड गलत लिख दिया, वही मेरे को कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है, ZRF लिखना है इसका कोड। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप ZRF लिख लेंगे, वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, ZRF, ठीक है, ZRF लिख लिया आपने। अब देखेंगे यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, क्रॉस में भी मतलब +3 हो रहा है। तो 18 3 21, 21 पे क्या आता है? 21 पे देखो आपको प्लस करना है ना, तो T 20 20 पे 3 23 है। W से आंसर स्टार्ट होगा क्या? W 23 पे और ये 26 पे,
+3 यहाँ पर भी होगा, है ना। एक काम करते हैं दोस्तों, सी आता है यहाँ पे, आर आता है 18, 18 में 3 प्लस करो 21, और लेकिन यार यहाँ पर भी कुछ अलग लग रहा है कि 18 19 20 21, 21 पे यू आता है। हाँ दोस्तों है तो यू, लास्ट में यू एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लास्ट में यू एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। एक में 3 प्लस करोगे, हाँ 15 और 3 18, हाँ तो यू इसी में दिख रहा है दोस्तों। मुझे लग रहा है ये ऑप्शन मिस्टेक है, हाँ अब बस कंफर्म हो गया, ये ऑप्शन मिस्टेक है। अपन सही कर रहे हैं, ऑप्शन मिस्टेक है, माफी चाहूंगा, ये ऑप्शन मिस्टेक है। मुझे लग रहा है ये सी वाला ऑप्शन लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑप्शन उल्टे उल्टे दे रखे हैं सी वाले में। सी वाला ऑप्शन सही है। देखो आर का जस्ट, आर में 3 18 में 3 21 21 पे यू आएगा, टी में 20 20 में 3 23 डब्ल्यू से आंसर होगा, और ए में +3 करोगे 4 आएगा, 4 पे डी। देखो दोस्तों यही ऑप्शन सी वाला होगा, लेकिन इसको उल्टा दे रखा दोस्तों। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वो तीनों वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो डब्ल्यू डी यू कर लो इस तीसरे वाले ऑप्शन को, ठीक है। हाँ तो तीसरा ऑप्शन आप सही हो जाएगा, ठीक है, आप सही है। वही मेरे को कुछ ना कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। ये बताइए क्वेश्चन 29, निम्न में से किस शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का पहली बार चलाया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हिंट दे दूं आपको, उसने दोस्तों 2 युद्ध किए थे हुमायूं के साथ। एक युद्ध था 1539 में चौसा का युद्ध था, और दूसरा युद्ध था 1540 कन्नौज का युद्ध कह लो या बेलग्राम का युद्ध कह लो। अब तो समझ में आई क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ शेरशाह सूरी की, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान है, ग्रांड ट्रंक रोड भी इसने चलवाई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को पहली बार विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया है दोस्तों। बजट पर, विधानसभा में बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया, वो कौन सा अधिनियम है। भारतीय परिषद अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जवाब आएगा 1858 वाला अधिनियम, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, उससे पहले कुछ फैक्ट लिखा हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान सर्विसेज ने हासिल किया, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है, 18% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य ज्ञात करना, और दे क्या रखा है, क्रय मूल्य। यही देखो सीपी और एमपी पर यही क्वेश्चन देते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो सीपी में क्या लिखते हैं दोस्तों, 100 प्लस माइनस डिस्काउंट होता है, और जो एमआरपी में होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट दे रखा है, तो 12% की छूट, यानी सामान को 88% पे बेचा है, ठीक है। अब आपको पूछा 18% का लाभ, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 118, कितना हो जाएगा 118 दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 88 का मान दे रखा 528, यानी क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो, कितना गुना दिख रहा है यहाँ पे, 5 अंक 30, 8 अंक 48, बिल्कुल ठीक है। 6 गुना दिख रहा है यहाँ पे, कितना 6 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 6 गुना कर लो। 8 अंक 48 की 8 कैरी 4 आ गया, 11 अंक 66, 66 और 4 70, यानी 708 रुपये आ रहा है, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, यहाँ पे नृत्य है, ठीक। कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य का प्रसिद्ध है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो मेरे भाई ये राजस्थान का फेमस है, राजस्थान का ही 13 ताली नृत्य भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आंध्र प्रदेश का कुछ नृत्य, भाम कल्पम, दम्पू, धीमसा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों गुजरात का ध्यान रखोगे, गेरिया, सिद्धि धमाल, पडिहारी वगैरह, ये नृत्य ध्यान रखोगे। लास्या, गरबा, टिप्पाली, ये सारे नृत्य याद करने। महाराष्ट्र के लावड़ी, पोवड़ा, गोरीचा, तमाशा, ये सारे नृत्य याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन की परिधि, देखो वृत्त की परिधि क्या होती है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण परिचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr, क्या होती है 2πr, और कितना दे रखा 176। तो यहाँ से आप लोग निकाल दोगे मान दोस्तों, दो ऐसा कैसा ही 22/7 ऐसा अपॉन में, ठीक है, और त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो 176 दे रखा है, तो यहाँ से आप देखोगे तो कितनी 22 अट्ठे 176 होता है, 2 की टेबल से 4 बार, और 7 चौके 28, तो आर का मान आ चुका 28, कितना आ चुका 28, त्रिज्या आ चुकी है दोस्तों 28। अब आपको पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, बताइए। अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πr r प्लस एच, ठीक है। अब आपको 2πr का मान तो पता ही है, क्वेश्चन ने खुद दे रखा है। बेलन की परिधि क्या होती है, 2πr ही होती है ना, उसका मान तो 176 दे रखा है, तो 2πr की जगह 176 लिखना है। अब r प्लस एच, r कितना है दोस्तों, एच तो क्वेश्चन ने खुद निकाल के दे रखा है, 12 लिखना है यहाँ पे, एच लिख लो भाई, 12 दे रखा है, और r आपने निकाल दिया 28, तो 12 प्लस 28 कितने हो गए, 40 हो गए, तो यहाँ पे गुणा 40 से करना है, ठीक है। अब आपको गुणा करके आंसर निकाल लेना है, तो कितना आएगा 4 अंक 24 की 4, ठीक है, 40 आने वाला लास्ट में, देखो 40 आ रहा लास्ट में किसमें, तो 40 दो ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों ना, हाँ। तो 7 चौक 70 40 दिख रहा है दोस्तों, 7 चौक 48 2 70 40 किस में आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित इशारा करते हुए विमल कह रहा है, विमल एक स्त्री की तरफ देख रहा है और क्या कह रहा है, देखो सुनो, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। अब पुत्र की पुत्री हो गई, अब सुनो, वह मेरे एकमात्र पुत्र मतलब उसका बेटा, दादाजी का बेटा,
दादाजी का बेटा मेरे पापा हो गए, मेरे पापा की पुत्री है, तो बताइए विमल उस स्त्री से क्या संबंध है? तो वो स्त्री विमल को क्या कहेगी? भाई कहेगी। ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, इशारों में आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित 4 अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान पर आधारित एक किसी तरह समान है और एक समूह अलग पैटर्न को फॉलो करता है। देखो आज मैंने रीजनिंग और मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन रख रहे क्लास में, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग, बी आता 5 पर, ये आता, सॉरी बी आता 2 पर, ये आता 5 पर +3 यहाँ पर हुआ है। एच 8 पर, के 11 पर +3 यहाँ पर हुआ है। डी 4 पर 7 पे, डी 4 पर, जी 7 पर +3 यहाँ पर भी हुआ है। आई 9 पर और 18 और आर 18 पर, 9 से 18 +9 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन अलग है? ऑप्शन नंबर डी अलग है दोस्तों। ये देखिए एक और प्रश्न, अनुच्छेद 200 में अपने विचार वाक्यांश आपको आंसर करना है। राज्यपाल को तुरंत निर्णय लेना होगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। तो यही इसका आंसर होगा। आर्टिकल 200 में यही लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की निलंबित से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे ये 58 है दोस्तों, यहाँ पे 358 लिखेंगे। क्या है? 358। तो 358 से लेके आपको 359 तक ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 370 ए किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार दोस्तों, किसका ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित न करने का अधिकार इसी में है दोस्तों, 370 का ए। दोस्तों आपको याद होगा संपत्ति का अधिकार दोस्तों 1978 का, आपको याद है ना, 44वां संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके लीगल राइट्स बना दिया था, ठीक है। हल के प्रमाण किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए? बताइए, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? अगर बात करूं कालीबंगा इसका आंसर होगा। कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है। अब जब जुते हुए खेत मिले तो वहां पे हल भी रखा होगा, है ना, बिना, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा की खोज दोस्तों 1952 में किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? काली चूड़ियां, ठीक है। और गंगा नदी के तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थापना इसकी है, ठीक है। यहाँ पे है हनुमानगढ़, लोकेशन है इसकी। पशुपालन के साक्ष्य आपको आदमगढ़ एमपी में देखने को मिल जाएंगे। कृषि के साक्ष्य आपको मेहरगढ़ पाकिस्तान से देखने को मिल जाएंगे। धान की खेती के साक्ष्य आपको कोल्डी हवा प्रयागराज से देखने को मिल जाएंगे। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य आपको चनहुद्रो से देखने को मिलेंगे। देखो चनहुद्रो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है दोस्तों, ठीक है। 3 युगल समाधियां आपको लोथल से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपको। अब अकबर देखो, मैं अखबार पढ़ने वाला था, अखबार पढ़ने वाला था, माफी चाहूंगा। अकबर के निर्माण कार्य, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया, इबादत खाना भी अकबर ने बनाया दोस्तों। फतेहपुर सीकरी को बना के उसको राजधानी भी बनाया था, ठीक है। आगरे का किला बनवाया, लाहौर और इलाहाबाद के किले बनवाए, बुलंद दरवाजा बनाया, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। शाहजहां के निर्माण कार्य देख लो, ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, मोती मस्जिद बनाई, ठीक है। जामा मस्जिद आगरा में और मोती मस्जिद लाहौर में, ठीक है। शालीमार बाग वगैरह, मयूर सिंहासन भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें से अभी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा वो जामा मस्जिद पूछी और मोती मस्जिद पूछी अकबर के निर्माण कार्य में से दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, अभी आपको पूछा था, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, देखो कॉस्ट प्राइस नहीं, कंपाउंड लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लो। एक काम करो, यहाँ पे क्वेश्चन बना लो, मूलधन लिखो 5000, मूलधन 5000 लिखो, रेट यानी दर प्रतिशत लिख लो मेरे भाई, 5% लिख लो, दर प्रतिशत 5, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आप निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे समय दे देता हूँ, टाइम दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे टाइम समय दे देता हूँ दोस्तों आपको, कितना? 3 साल का, ठीक है। 3 साल का समय है, 3 साल का समय यानी कि हाँ टाइम दे रखा है। और मूलधन 5000 का, दर आपको 5% की दे रखी है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो निकाल के प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आपका रिवीजन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपके काम की चीज़ की सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लो, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लो। इसके 1 घंटे के बाद दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी। आप सभी से निवेदन है जरूर उस क्लास को देखना है। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट से निवेदन है उस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि जीके जेएस उसमें भी सेम रहेगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और शानदार वाली क्लास में। आप वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कर देना। ठीक है, तब ठीक है, मिलते हैं एक और नई क्लास में एक और मॉडल पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।